हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट की मैं बात करने वाला हूं। एक मामला जो कि रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लॉ होते हैं, बहुत सारे कानून होते हैं जिनके बारे में अलग अलग वीडियोज में सालों से हम आपको जानकारी देते आ रहे हैं। आप बुक्स वगैरह में भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रैक्टिकली उनका इंप्लीमेंट कैसे कोर्ट के अंदर होता है वो जानना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति केवल बुक्स पढ़ के, ऑनलाइन वीडियोस देख करके या फिर आर्टिकल्स पढ़ करके अपने केस फाइट नहीं कर सकता। रीजन बिहाइंड इट कि उसको यह नहीं पता कि ये जो कानून है ये कैसे कोर्ट में वर्क करेगा भी या नहीं करेगा, और इसी में आदमी मात खा जाता है। इसलिए जरूरत पड़ती है कोर्ट में एक्सपीरियंस की, ताकि ये पता हो कि ये चीज चलेगी या नहीं चलेगी। अब आप लोगों को पता है कि एक कानून के बारे में हमेशा वीडियोज हम लोगों ने बनाई, 91 सीआरपीसी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी कि आप कोर्ट को एक ऐसी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि कोर्ट उस एप्लीकेशन पे आदेश करके दूसरी पार्टी को यह बोले कि अपना पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत करें। अधिकतर आपने देखा होगा मेंटेनेंस के मामलों में ऐसा होता है। 125 सीआरपीसी में कोई पार्टी एफिडेविट देती है लेकिन उसके साथ में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं लगाती, बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाती, सैलरी स्लिप नहीं लगाती, आईटीआर नहीं लगाती, प्रॉपर्टी के पेपर नहीं लगाती। देन यू कैन गिव दिस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी और कोर्ट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोर्ट ये आदेशित करे दूसरी पार्टी को कि वो इन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को एनेक्सर करे, अगली डेट पे एफिडेविट के साथ दे। पर दोस्तों, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे कोर्ट आदेश करे ना करे, तो हमको पहले पता होना चाहिए कि किन चीजों के लिए कोर्ट आदेश कर सकता है, किन चीजों के लिए कोर्ट आदेश नहीं कर सकता। और यह भी कोई जरूरी नहीं कि 125 सीआरपीसी में ही ये एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। ये एप्लीकेशन आप किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लगा सकते हो, डीवी एक्ट के अंदर लगा सकते हो, 498 का कोई केस चल रहा है इसमें आप लगा सकते हो। तो यहां पर 498 के केस के अंतर्गत ये एक एप्लीकेशन 91 सीआरपीसी की लगाई गई थी और ये नीचे वाली कोर्ट से होता हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और देखिए किस तरह से डिसीजन हुआ, इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये मामले के अंदर बहुत कुछ है, क्रॉस एग्जामिनेशन से लेके ऊपर तक। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, आखिर तक देखिए और समझिए कि किस तरह से मामले चलते हैं। यहां पे क्या हुआ कि जब 498 का मामला चलता है, जब आपकी बेल हो जाती है, चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूशन के विटनेस पे फाइल आती है और पहला विटनेस अमूमन जो है वो लड़की होती है, यानी कंप्लेनेंट होती है, PW1। अब उसका विटनेस हुआ, विटनेस के बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। क्रॉस एग्जामिनेशन में उसकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड उसने कुछ चीजें बोली, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रैवलिंग उसने बताई। अब पति के अनुसार यह था कि भैया जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में ही उससे पूछा गया कि भैया क्या आप अपना पासपोर्ट प्रस्तुत कर सकती हैं कोर्ट में? तो उसने कहा हाँ जरूरी होगा तो मैं कोर्ट में प्रस्तुत कर दूंगी। अब क्रॉस एग्जामिनेशन को डेफर्ड किया गया, मतलब अगली डेट के लिए रखा गया कि बाकी का क्रॉस एग्जामिनेशन बाद में होगा। और उससे पहले मीनवाइल हस्बैंड की तरफ से एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी दी गई, जिसमें कोर्ट को यह कहा गया कि उसको बोला जाए कि वो अपना पासपोर्ट जो है अगली डेट पे कोर्ट में प्रस्तुत करे। अब जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट थी उसने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब जब यह मामला आगे गया, हाईकोर्ट में गया, तो हाईकोर्ट ने कुछ चीजों को देखा। हाईकोर्ट ने कहा पहले तो जो PW1 है वो विटनेस है, ना कि एक्यूज पर्सन है, कि उसके पासपोर्ट को मंगाने में कोई प्रॉब्लम आती। सेकेंडली, जब वो खुद अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कह रही है कि वो जरूरत पड़ने पर अपने पासपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत कर सकती है, तो ऐसे में उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाना चाहिए था। अब दोस्तों हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। अब जो पत्नी पक्ष था वो इसके बाद गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में करंटली मामला पेंडिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी तरफ के आर्ग्यूमेंट थे वो ये थे कि भाई हाईकोर्ट का जो डिसीजन है ये पूरी तरीके से गलत है। दूसरा, उन्होंने जो एरर निकाला वो ये निकाला टेक्निकल, कि पति ने जब हाईकोर्ट में चैलेंज किया था ऑर्डर को, तो उस समय पे जो कंप्लेनेंट है यानी पत्नी है उसको पार्टी नहीं बनाया था। और तीसरा, उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर ऐसा किया जाता है तो प्राइवेसी राइट का उल्लंघन है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी सब चीजों को देखा और सब चीजों को देखने के लिए फिलहाल के लिए ये जो ऑर्डर था इसको स्टे कर दिया। यानी फिलहाल के लिए कह दिया कि 91 सीआरपीसी में जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर हुआ था वो रोक दिया जाए, उस पर रोक लगा दी जाए जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता। यानी अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दूसरी पार्टी को भी नोटिस करेगा, उसको भी सुनेगा और फिर तय करेगा कि 91 सीआरपीसी पर पासपोर्ट के लिए ऑर्डर होना चाहिए या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, इसमें ऑर्डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। अब समझिए थोड़ा सा, देखिए 498 का केस एक क्रिमिनल केस है जिसमें जो एक्यूज पर्सन है उनको सजा भी हो सकती है, और अगर उनको झूठी सजा पड़ गई तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में प्राइवेसी राइट बहुत छोटी सी चीज आ जाती है। और कैसा प्राइवेसी राइट? जब लड़की खुद ये कह रही है कि वो अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकती है जरूरत पड़ने पर, और उसके डॉक्यूमेंट से कुछ करना नहीं है, जस्ट वेरीफाई करना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने जो अपनी ट्रैवलिंग दिखाई वो सही है या गलत है।
उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है और मेरे हिसाब से किसी के भी प्राइवेसी राइट का उस लेवल पे जाके उल्लंघन नहीं हो रहा है। लेकिन एक्यूज पर्सन की सेफ्टी को भी ध्यान रखना चाहिए, उसको भी तो राइट है कि उसको गलत सजा ना हो जाए। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता है कि 91 सीआरपीसी में पासपोर्ट प्रोडक्शन का ऑर्डर देता है, वो बिल्कुल लीगल ऑर्डर होगा। और अगर नहीं देता तो फिर किस तरह से डिसाइड होगा कि लड़की जो बोल रही है अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में वो ठीक है या गलत है। और अगर उसकी एक स्टेटमेंट की वजह से एक्यूज पर्सन को सजा हो जाती है और गलत सजा हो जाती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं और दोनों ही पहलुओं से विचार करके कोई भी आदेश किया जाना न्यायोचित कहलाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।